एमपी के चुनाव में हम जितने 20 गांव के लोग हैं मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हमें धक्का मुक्की भी करनी पड़े या उसको भगाना भी पड़े यहां से, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मेरा उन नेताओं से भी कहना है बाजपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खड़े नहीं होगे तो भविष्य में आपको भी इसको भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 20 गांव के भूमि मामले का समाधान नहीं किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले किसी भी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध किए जाने की भी किसानों ने चेतावनी दी है। किसानों ने प्रदेश सरकार पर 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों को आश्वासन के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बाजपुर में हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि पर बसे लोगों को उनकी भूमि का अधिकार मिलने की पूरी उम्मीदें थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 गांव की भूमि पर बसे लोगों को एक बार फिर आश्वासन देकर निराश करने का काम किया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री से नाराज किसानों ने तहसील परिसर में चल रहे आंदोलन स्थल पर एक बैठक की, जिसमें किसानों ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देने और वोट मांगने के लिए आने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों का विरोध किए जाने का ऐलान किया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोगों को निराश किया है, जिसके चलते लोगों ने वोट नहीं देने का ऐलान किया है। वहीं किसान नेता जगतार सिंह बाजवा, भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विक्की रंधावा और भूमि बचाओ आंदोलन के आयोजक रजनीत सिंह ने कहा कि आंदोलन को 8 माह पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को मात्र आश्वासन दे रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अब लोगों ने वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत के साथ वार्ता कर उन्हें बाजपुर बुलाया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हमें कहा था कि मुख्यमंत्री जी स्टेज पर कुछ ना कुछ कह के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, और वहां कुछ नहीं करा, बोल के हट गए। जब जय हिंद कह दिया, वो उसके बाद किसी ने कहा कि कुछ 20 गांव के लिए कहो, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ कहा है, हमें तो वहां नहीं था, हमें समझ लगी क्या करा है, क्या फायदा कहने का। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई रिवर डे स्कूल में, वहां भी हमें कोई आश्वासन दिया, मीठी गोली के बोरे भर के दे दिए, हमें कोई बात तय नहीं करी। मैंने कहा कि आप टाइम बताओ, महीना 2 महीने 10 दिन कब हमारा काम होगा, तो मेरा बाजू पकड़ के ऐसे कहने लगे कि पड्डा साहब काम उसका हो जाएगा, फिक्र मत करो, काम होगा आपका हो जाएगा। वो पता नहीं कौन से महीने में होना है। पिछले दिनों से जो आश्वासन थे उनको देखते हुए ये आंदोलन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन कल जब मुख्यमंत्री जी बाजपुर आ रहे थे तो पूरे बाजपुर को एक आशा लगी थी, उम्मीद थी कि आज मुख्यमंत्री जी बाजपुर के लोगों के लिए ये बड़ी राहत दे करके जाएंगे। और इसी के मद्देनजर बाजपुर के जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत सी बड़ी संख्या में किसान भी गए थे इस उम्मीद में कि शायद हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उस गंभीरता से उस विषय को नहीं लिया, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में निराशा है। और आज इस मीटिंग में सबने पीड़ितों ने अपनी जो पीड़ा है वो व्यक्त की है, और ये देखते हुए आज मतदान के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया है। और मेरा उन नेताओं से भी कहना है बाजपुर के, जो बाजपुर के लोगों के बल पर नेता हैं, कि जब तक आप बाजपुर के लोगों की भावनाओं से को नहीं समझोगे, बाजपुर के लोगों की भावनाओं के साथ खड़े नहीं होगे, तो भविष्य में आपको भी इसको भुगतना पड़ेगा। ये आज मीटिंग में तय हुआ है। भैया धन्यवाद करना चाहेंगे उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हमें एक मैसेज दिया कि आइंदा हमारे ऊपर भरोसा मत करना, हम किसी भी थाली में बैठ सकते हैं, ये नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। उनका खुला हमें न्योता मिल गया है, हमने देख लिया है, हमें पता लग गया है कि ये कहां तक जा सकते हैं। क्योंकि जो उन्होंने कल हमारे साथ किया, पहली बात तो उनको वो करना नहीं चाहिए था। उन्होंने आगे यहाँ तहसील के सामने प्रदर्शन किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और भविष्य में कहीं उनको अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम उन्हें तसल्ली से बताएंगे भी कि भाई हम इस लायक हैं और ये तुम्हारे लिए कर सकते हैं। भैया कल हम जा रहे हैं, कल दिल्ली में हमारी जो मीटिंग है वहां टिकैत साहब से हमारी वार्ता होगी, और हम कोशिश ये करेंगे कि अब टिकैत साहब को लाके यहाँ बिठाएंगे, और जब तक काम नहीं होगा वो यहीं बैठेंगे, हमारे साथ बैठ के यहाँ धरना लड़ेंगे। इलेक्शन है, इसमें जो भी कैंडिडेट बीजेपी का या कांग्रेस का यहाँ बाजपुर में वोट मांगने आएगा,
हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और अगर उसका हमें धक्का मुक्की भी करनी पड़े या उसको भगाना भी पड़े यहाँ से, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। गंभीर जी, जैसा आपको पता है, कल मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कल बाजपुर में आए थे। तो हम जितने भी यहाँ पीड़ित लोग हैं, जितने किसान परिवार जो पीड़ित हैं 20 गांव वाली भूमि में, तो कल सबको ये कहीं ना कहीं मानना था सबका कि चुनाव से पहले उनका कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई तोहफा, हमारी खतौनियां हमें देके जाएंगे। पर उन्होंने ना तो अपने भाषण में कोई ऐसी बात कही, और ना ही उसके बाद जो प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए गया था, ना ही उन्हें कोई अच्छा ऐसा आश्वासन दिया कि हमारा काम कि जल्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अब बिल्कुल पक चुके हैं। 8 महीने होने को आ गए हैं हमें यहाँ बैठे बैठे। अब आज जो हमने ये बैठक करी है, इस बैठक में हम सबने ये मन बनाया है कि हम जो आने वाला चुनाव है सांसद का, एमपी के चुनाव में, हम जितने 20 गांव के लोग हैं, जितने प्रभावित लोग हैं, मतदान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और जितना हमसे हो सकेगा हम उसका गांव गांव जाके प्रचार भी करेंगे। और हमारे ये जितने भी बूथ होंगे, तो वहां हमारा कहना कि शून्य वोट जाएगा, क्योंकि ना तो हम कांग्रेस को वोट देना चाहें, ना बीजेपी को, ना ही नोटा को, क्योंकि हमारा किसी ने कुछ नहीं किया है। तो इसलिए हम बिल्कुल ही मतदान का बहिष्कार करेंगे और जितना हमसे प्रचार हो सकेगा हम आगे के लिए प्रचार भी करेंगे।